हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो ड्यू एस वेल से, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने चाहिए अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं होना चाहते हो। क्योंकि आप नॉर्मली सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो जिनकी आपको नॉलेज नहीं होती है, तो बाद में वो सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप चीज़ों को समझें, उसके बाद भी अपना जो एडमिशन है उसका प्रोसेस पूरा करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। टोटल आपके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट और सेकंड सेमेस्टर में 7, टोटल आपके 14 होंगे। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर के 7 सब्जेक्ट हैं वो आपको बाद में सेलेक्ट करने रहेंगे, उनका भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और कौन से आपको सेलेक्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं और एक ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट होगा। ठीक है। वो कैसे होगा वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेजर पेपर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपके पास इकोनॉमिक्स था, ठीक है, तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स ले सकते हो। अगर आपके पास 12th में इकोनॉमिक्स था, आप अच्छे थे इकोनॉमिक्स में, तो वो ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन भी है। ठीक है। एजुकेशन और भी आसान सब्जेक्ट रहता है। अगर आप नॉर्मली आसान सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की सोच रहे हो तो एजुकेशन भी आपका सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे और भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, एशियंट हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आप जब मेजर पेपर 1 सेलेक्ट करोगे तो आपका माइनर पेपर 2 ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी पढ़ना पड़ेगा साथ में। ठीक है। इसी प्रकार अगर आप एजुकेशन लेते हो तो एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये तो आपने सेलेक्ट किया। इसके साथ आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट आ जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडिया इन एजुकेशन। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एशियंट सोसाइटी है, हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट, तो आपको ये ऑटोमेटिकली हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्ली टाइम अप टू 3 सेंचुरी ये आपको पढ़ने को पड़ेगा। ठीक है। ये आपके हो गए 2 सब्जेक्ट टोटल। ठीक है। आपने सेलेक्ट एक किया है लेकिन ये आपके 2 हो गए। अब तीसरा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आप यहाँ पे पेपर 2 में नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है। पेपर 2 में जो आप नहीं पढ़ रहे हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है माइनर पेपर 3 में से। जैसे कि सपोज़ आपने इकोनॉमिक्स लिया था, तो इकोनॉमिक्स आप पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलावा कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे कि एजुकेशन ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो। ठीक है। कोई भी ले सकते हो। इसी प्रकार जैसे कि आपने मेजर पेपर 1 में एजुकेशन सेलेक्ट किया होगा, तो मेजर माइनर पेपर 2 आपका ऑलरेडी सेलेक्ट आया होगा। माइनर पेपर 3 में आप एजुकेशन के अलावा कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है एज अ मेजर 1 में, तो आपको पता होगा कि माइनर पेपर 2 में आप पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी पढ़ रहे हो। ठीक है ना। और मेजर माइनर पेपर 3 में आपको पॉलिटिकल के अलावा कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। इकोनॉमिक्स कर सकते हो, एजुकेशन कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि मेन बात ये है कि जो आप मेजर 1 पढ़ रहे हो उसका मेजर माइनर 2 जो यहाँ पे दे रखा है वो पढ़ना पड़ेगा, और माइनर 3 में से कोई और सेलेक्ट कर सकते हो आप जो इन दोनों में आप नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ पे हो गए आपके टोटल 3 सब्जेक्ट। ठीक है। मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, क्योंकि बाद में भी ये आपके लिए काम आएगा ये। ठीक है ना। और देख लेते हैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद अब देख लेते हैं चौथा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट है ये, आप इसका नाम है जनरल इलेक्टिव। इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप इंग्लिश फ्लुएंसी ले सकते हो, या फिर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी ले सकते हो। हिंदी में आपके
हिंदी का, हिंदी खा, हिंदी गा है। ये आपको अपने जो आपकी 12th की जो मार्क्स है हिंदी में उसके अकॉर्डिंग आपको ये वहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। ये इसके अलावा संस्कृत भी है, उर्दू भी है। यहाँ पे मोस्टली हिंदी लेंगे स्टूडेंट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तब आपको कंपलसरी इंग्लिश फिर वहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मेरी वीक है अभी थोड़ी, मैं इस पे काम कर सकता हूँ, 6 महीने में मैं इम्प्रूव कर लूँगा, तो यहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट करना हो। अगर आप सही हो इंग्लिश में तो आप नॉर्मल इंग्लिश ले सकते हो। तो 4 सब्जेक्ट हो गए। 5वां सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका थ्योरी। ये आपका इन्वायरमेंट साइंस है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट साइंस आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हो गया। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। छठा सब्जेक्ट है स्किल इन्हांसमेंट का। इन तीनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, जैसे कि फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और रंगमंच। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपकी इंग्लिश सही है तो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले सकते हो, और हिंदी रंगमंच, रंगमंच भी ले सकते हो। यहाँ पे भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, अगर आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आपके पास केवल 2 ही चॉइस होंगी, या तो फाइनेंस फॉर एवरीवन होगा या रंगमंच होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हो गए। 7वां सब्जेक्ट है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स, ठीक है। तो इसमें आपके 4 हैं यहाँ पे, जैसे कि इंग्लिश है, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, ठीक है। और आपका है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। तीसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल। और चौथा है आपका योगा। तो जो योगा वाला जो सब्जेक्ट है ये मे बी आपका ये संस्कृत होगा ये। बाकी आप यहाँ पे हिंदी ले सकते हो या फिर पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हो, ये दोनों आपके लिए आसान रहेंगे। बाकी अगर आप इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है तो आप इंग्लिश ले सकते हो। तो इस प्रकार ये आपके टोटल 7 सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे, और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।